गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कि भाई ए और एन जो होते हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और उनका प्रयोग करते समय हमें उनके प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना होता है। अगर किसी भी नाउन का उच्चारण जो है अगर व्यंजन से शुरू होता है कै खे गै से लेकर के और गे बाबा तक यानी ज्ञानी तक, तो वहाँ हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। और जहाँ आपका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन जो है वो हिंदी के अंदर स्वर से होता है, जैसे ए आ से लेके अन एह तक, तो आप वहाँ आर्टिकल एन का यूज करते हैं। और आर्टिकल ए और एन का यूज करने की कंडीशन ये है कि नंबर 1 वो नाउन काउंटेबल होने चाहिए, नंबर 2 वो नाउन सिंगुलर होने चाहिए। तो ये हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ करके पढ़ते हैं उसको कि भाई किस प्रकार से हम लोग देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल इज नथिंग, इट इज ए पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव। ये हमने पहले देख लिया कि भाई आर्टिकल कहाँ लगेगा। आर्टिकल तभी लगेगा जब नाउन दिया गया है। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ही इज ऑनेस्ट, तो यहां ऑनेस्ट से बाद में अगर नाउन है ही नहीं तो आप कैसे लगाएंगे वहां आर्टिकल? वहां आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर जब तक वहां ये नहीं हो आगे बॉय या मैन, तब तक आर्टिकल नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब है कि आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज ए पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। क्यों? एडजेक्टिव जो है नाउन की ही विशेषता को बताता है। एडजेक्टिव जैसे हाउ यानी कैसे, नाउन कैसा है, मोटा है, छोटा है, पतला है, लंबा है, बड़ा है, अच्छा है, बुरा है, यानी नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव है। तो आर्टिकल कुछ नहीं है, आर्टिकल एक एडजेक्टिव का ही पार्ट है, अर्थात वो एक एडजेक्टिव है और बिना नाउन के कभी भी एडजेक्टिव नहीं लगता, आर्टिकल नहीं लगता। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो ए और एन का आप थोड़ा सा इसका आप देख सकते हैं कि आर्टिकल को हमने बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। दूसरा डेफिनेट आर्टिकल जो होता है उसको दे और दी बोलते हैं। तो पहले मैं यहां थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि दे कब बोलते हैं और दी कब बोलते हैं। अगर कोई भी नाउन जो है ना, उसका जब भी हम उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उस समय अगर वो कै खे गे से लेकर के क्षत्र गे तक पहला अक्षर अगर आ रहा है, ध्वनि अगर उसकी साउंड उसकी व्यंजन से कॉन्सोनेंट से है, तो हम ऐसे समय द का यूज करेंगे, न कि दी का। तो बोलते समय हम क्या कहेंगे? द कहेंगे, जैसे द हाउस, द टेबल, द चेयर, इस प्रकार से। लेकिन अगर आपका उच्चारण करते समय उसी नाउन का उच्चारण अगर स्वर से शुरू हो रहा है, वोवल से, तो आप क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे, द नहीं बोलेंगे, दी बोलेंगे। जैसे दी एलिफेंट, दी एंड, दी ऑरेंज, दी एप्पल, इस प्रकार से बोलेंगे। तो ये थोड़ा सा हमें बोलते समय थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। लिखने में कोई अंतर नहीं है, बोलते समय जो साउंड है उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इनडेफिनेट में आप देख रहे हैं ये ए है और ये एन है। तो यहाँ ए को भी हम दो तरह से पढ़ते हैं। देखिए 10% तो ए बोलते हैं, कितना? 10%, और 90% इसको ए बोलते हैं, ए और ए। तो बहुत कम आपको ए का यूज करना चाहिए, बाकी इसको ए पढ़ते हैं। इसी प्रकार से ये एन होता है। तो इनके दोनों के मैंने आपको पहले ही यूज बता दिए हैं। नाउन में क्या होता है भाई? दो तरह के हैं, एक तो सिंगुलर हो गया और एक प्लूरल हो गया। अब सिंगुलर नाउन भी दो प्रकार के हैं, एक तो होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल में आप देखिए, जैसे चेयर है, ये काउंटेबल है, लेकिन अनकाउंटेबल में क्या होगा? किससे बनी है? ये वुड से बनी हुई है, प्लास्टिक से बनी हुई है, आयरन से बनी हुई है। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है? अनकाउंटेबल है। और
आपका ए और एन केवल और केवल काउंटेबल और सिंगुलर में ही लगता है। प्लूरल के अंदर आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते, तो फिर किसका करते हैं? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आर्टिकल द और दी, यानी हमारे डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज पढ़ेंगे पार्ट सेकंड में। ये हमारा जो पीछे का जो हमने पढ़ा वो मैंने एक बार रिवाइव कर दिया, रिवाइव दोबारा आपको बता दिया। तो रिवाइव करने के बाद में हमें लग रहा है कि भाई आपके समझ में आ गया होगा। तो आज हम आर्टिकल दी का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि आर्टिकल दी का प्रयोग यहां भी होता है डेफिनेट इंडेफिनेट में, अर्थात सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है, काउंटेबल में भी होता है, अनकाउंटेबल में भी होता है। अर्थात दी का प्रयोग हमें रटने से नहीं आएगा, हमें लर्न करने से नहीं आएगा, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसको हमें समझना पड़ेगा। आर्टिकल दी का प्रयोग जो है वो हमें समझना पड़ेगा कि किन कंडीशन में आर्टिकल द या दी का यूज हमें करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका 90% प्रयोग जो है वो प्लूरल में नहीं होता। प्लूरल नाउन में 90% इसका प्रयोग नहीं होता है, जबकि केवल 10% यूज होता है। 10% इसका प्रयोग होता है, वो 10% ही हमें पढ़ना है, बाकी तो हम देख लेंगे कि कहाँ कहाँ यूज होता है। लेकिन जो 10% वही आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। जो भी कंपटीशन का एग्जाम आप लोग दे रहे हैं उसमें हम दी का यूज जहां पर 10% की बात आती है, मान के चलिए स्टूडेंट्स, वहीं पर आपको ध्यान लगाना है, आपको पूरा ध्यान फोकस करना है, तभी जाकर के आप ऐसे आर्टिकल को सही कर पाएंगे। यह बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके राजस्थान में जो अभी 18, 19, 20, 21 अर्थात 19 से 21 के बीच में जो एग्जाम हो रहा है 4th ग्रेड का, लगभग 53,000 आदमियों का जो बेरोजगारों को रोजगार देने का काम होगा, उसमें आर्टिकल के 5 क्वेश्चन श्योर आएंगे, ये गारंटी मान लेना। और इन 5 क्वेश्चनों को आप 101% सही करके आओगे अगर तुमने मेरे तीनों पार्ट देख लिए। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड जो चल रहा है और पार्ट थर्ड तीसरा आएगा। अगर आपको अपने सारे क्वेश्चन गारंटी के साथ सही करने हैं तो आपको देखिए बिना स्किप किए पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी जाके आपके आर्टिकल सही होंगे। 5 क्वेश्चन आर्टिकल के पूछे जाएंगे, ये लिखित में दे रहा हूं, आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, अभी समझिए। और 5 क्वेश्चन की बहुत कीमत होती है। एक क्वेश्चन से आपका जो प्रतियोगिता में कंपटीशन में स्थान होता है वो मिस हो जाता है, इस बात का पूरा ध्यान रखें। इसलिए दिन रात एक कर दीजिए, जी जान से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। तो चलते हैं दी पर, यानी वो 10% कौन से होते हैं? वो 10% का मतलब ये होता है कि स्पेसिफाइड अर्थात विशेष कोई बात होगी उसमें तो वहां पर दी लगेगा। अगर सामान्य बात है तो दी का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर वही चीज स्पेसिफिक हो गई तो वहां पर स्पेसिफाइड होते ही आर्टिकल जो है आपका दी काम करेगा। आप उसको दी बोल सकते हैं, दे बोल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आर्टिकल दे जो है या दी जो है, इसका यूज करने के लिए परीक्षा की दृष्टि से बता रहा हूं मैं आपको, जो नाउन विशेष है जिसमें कोई न कोई विशेषता है वहां दी और दे लगेगा, और अगर कॉमन नाउन है तो वहां दी या दे नहीं लगेगा। देखिए कल ही एक विद्यार्थी ने पूछा कि सर आप बता रहे हैं कि होली के साथ दी नहीं लगता, जबकि होली फेस्टिवल लिखते दी लगता है, ऐसा क्यों? तो भाई होली एक प्रॉपर नाउन है, होली एक नाम है और प्रॉपर नाउन से
से पहले आर्टिकल नहीं लगता, यह हम पढ़ेंगे ओमिशन में। लेकिन इसी के साथ फेस्टिवल शब्द लगाते ही यहां पर क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको अगर कोई सीजन का नाम आ गया तो तब तक आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे जब तक सीजन के साथ संबंधित शब्द नहीं होगा। तो ये कुछ ओमिशन के रूल्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं कि दी का प्रयोग कहाँ होता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, जैसे द बॉयज आर प्लेइंग इन द बैग। आप देख रहे हैं कि अगर हम सामान्य वाक्य लिखते तो ऐसे लिखते, बॉयज आर स्लीपिंग इन बेड। यह वाक्य भी सही है और यह भी सही है। कहां अंतर आया? देखिए यहां कोई भी आर्टिकल हमने यूज नहीं किया। बॉयज आर स्लीपिंग इन बेड, लड़के बिस्तरों में लेटे हुए। सब जानते हैं, ये कॉमन बात है, सब बिस्तरों में सोते हैं। तो न तो बेड से पहले आर्टिकल आएगा और न बॉयज या गर्ल से पहले आर्टिकल आएगा। लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, खेल रहे हैं। जब बच्चे खेल रहे हैं इसका मतलब ये क्या बेड खेलने की जगह है क्या? नहीं। तो इसमें कोई खास बात है। जब आम से हम खास बना देते हैं किसी चीज को, जब कॉमन से हम स्पेशल बना देते हैं किसी चीज को, तो ऐसी कंडीशन में हमें आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है। यहां आप देख रहे हैं इन द बैग, क्यों? क्योंकि यहां जो लड़के हैं वो कहां खेल रहे हैं, बैग में। और बैट खेलने की स्थान नहीं है, बैट जगह ऐसी है जहां आप सो सकते हैं, खेल नहीं सकते। ये खाने की भी जगह नहीं है। अगर आप कोई लंच ले रहा है या कोई डिनर ले रहा है तो ये भी गलत है। ये किस लिए है, बेड, सोने के लिए, इसलिए इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। तो कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन वही नाउन जब स्पेशल बन जाती है तो आपको आर्टिकल किसका यूज करना पड़ेगा, द। यहां की बॉयज, ये बॉयज भी स्पेशल है क्योंकि सामान्य बच्चे कभी भी बेड के अंदर नहीं खेलेंगे। तो इस प्रकार से कोई भी नाउन जो कॉमन नाउन है अगर वो स्पेशल बन जाता है यानी आम से खास हो जाता है तो वहां आर्टिकल दी का प्रयोग करना जरूरी हो जाता है। तो ये ऐसी 10% की वो चीज है जो आपको याद रखनी होती है। इसी प्रकार हम हाउस का लेते हैं, होम का लेते हैं। तो हाउस क्या होता है? हाउस जो होता है वो एक बिल्डिंग होती है, ईंट चून सीमेंट, चूने से सीमेंट से मिलकर के बना हुआ एक भवन होता है, इसलिए उसके साथ आर्टिकल लगता है। लेकिन होम जो होता है वो आपके भावना से जुड़ा हुआ होता है, उसमें आपकी भावनाएं इंक्लूड होती है। ऐसी कंडीशन में आर्टिकल नहीं लगता। तो प्रॉपर नाउन कोई चीज है वहां आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन जब वही प्रॉपर नाउन अगर कॉमन बन जाती है अर्थात उसकी कोई विशेषता दिखाई जाती है कॉमन बना करके, जब उसको खास बना दिया जाता है तो आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं कुछ ऐसी चीजें जहां पर डेफिनेटली आप आर्टिकल लगा सकते हैं और उसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सबसे पहले हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी ऐसी वस्तु जो दुनिया में अकेली है और उस जैसी दूसरी वस्तु नहीं है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं उन सब के अंदर किसका प्रयोग होता है, उनके अंदर आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। जैसे मून हो गया, सन हो गया, क्लाउड्स हो गया, स्काई हो गया या कोई भी प्लेनेट हो, है ना, जैसे अर्थ हो गया, तो इससे पहले हमें आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है। दूसरा हम कह सकते हैं कोई भी सुपरलेटिव डिग्री। अब हो सकता है कि आपको नहीं पता हो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। तो सुपरलेटिव डिग्री में आपको जो भी नाउन होगा उसके अंत में एसटी मिलेगा, एसटी,
जैसे देखो बेस्ट, तो ये गुड, बेटर, बेस्ट, इसलिए क्या है एसटी। या इस सबसे पहले मोस्ट होगा, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, यहां भी क्या लगा है आर्टिकल दे लगेगा। तो कोई भी सुपरलेटिव डिग्री अगर हो, जैसे पॉजिटिव, उसके बाद में कंपैरेटिव और फिर होता है सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव डिग्री की पहचान आपको बता दी कि नाउन के अंत में क्या होगा भाई, एसटी होगा, या जो शब्द है उससे पहले मोस्ट होगा, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया, जैसे बेस्ट हो गया। तो इन सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको आर्टिकल द और दी का यूज करना होता है। इसके बाद में अगर किसी भी नाउन का प्रयोग वाक्य में बार बार होता है या पैराग्राफ में बार बार होता है, तो पहली बार आपको किसका यूज करना है, ए या एन का। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसी नाउन का यूज करेंगे तो उससे पहले दी लगेगा, जैसे वंस अपॉन टाइम देयर वाज एन एलिफेंट। और अब अगर हम लिखते हैं द एलिफेंट वेंट टू पॉन्ड डेली, तो यहां एलिफेंट से पहले हम एन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, आर्टिकल लगेगा दी। तो तीसरा हमने देखा कि भाई दी का प्रयोग कहां होता है, जब किसी भी नाउन का पैराग्राफ में बार बार यूज किया जाता है। उसके बाद अगर धार्मिक कोई पुस्तक है उससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होगा, जैसे दी रामायण, द गीता, महाभारत, इन सब में आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। कोई भी जाति समूह में है, ग्रुप में है, जैसे राजपूत तो द राजपूत, दा जाट, है ना, प्रत्येक कास्ट के साथ में आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। और इसी प्रकार से कोई भी रिलीजन है, कोई भी धर्म है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या बौद्ध हो, इन सब के साथ में आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाएगा। हवाई जहाज का नाम हो, रेलगाड़ियों का नाम हो, या कोई ऐतिहासिक जो हमारे बिल्डिंग है, इमारतें हैं, उनका नाम हो, जैसे द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, इन सब के साथ आर्टिकल दी का प्रयोग हमें करना चाहिए। या किसी स्थान विशेष पर कोई एक निश्चित चीज हो या निश्चित प्लेस हो तो दी लगता है, जैसे माई मदर इज इन द किचन, माई मदर इज इन द किचन। तो ऐसी कंडीशन में हमें आर्टिकल दी का प्रयोग करना पड़ता है। इसी प्रकार से आर्टिकल दी का प्रयोग करते समय हम देखते हैं कि भाई कोई खास है, जैसे कोई सिंगुलर नाउन है और वो ऐसे व्यक्ति को खास बना रहा है ना, तो भी आर्टिकल दी लगता है। जैसे द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ हमने कालिदास की तुलना किससे की है, शेक्सपियर से की है। तो जब कोई भी संबंध या कोई रिलेशन जब बड़े व्यक्ति के साथ में जोड़ा जाता है तो आर्टिकल दी लगता है। और इसी प्रकार से कोई भी बड़ा पद है, चाहे प्रेसिडेंट हो, प्रिंसिपल हो, या गवर्नर हो, या प्रधानमंत्री का हो, प्राइम मिनिस्टर का हो, इन सब के साथ में हमेशा आर्टिकल दी या द का प्रयोग करना होता है। तो आर्टिकल दी का प्रयोग जो है वो बहुत ही व्यापक है और इसका प्रयोग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए नहरों के, नदियों के, इनके नाम के साथ भी आर्टिकल दी लगता है। ऐसे देश के साथ आर्टिकल दी लगता है जिसके अंदर या तो देश का नाम प्लूरल में हो, या देश में स्टेट शब्द दिया गया हो, या किंगडम शब्द दिया गया हो, जैसे यूनाइटेड किंगडम है ना, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अगर किसी भी देश के नाम में स्टेट, किंगडम या उसका प्लूरल में नाम हो, जैसे यूएसएसआर है ना, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल दी का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से दी का प्रयोग और भी हम कर सकते हैं, जैसे चारों दिशाओं से पहले, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, इन तमाम दिशाओं से पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई दी का प्रयोग बहुत ही व्यापक है। आप इनको किसी भी बुक में बार बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है वो मैंने आपको बता दिया, वो होता है केवल 10%, अर्थात अनकाउंटेबल जो चीज होती है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसमें 90% दी का यूज नहीं करते, लेकिन 10% में करते हैं।
और 10% में कब करते हैं, जब वो आम से खास हो तो करते हैं, वरना हमें नहीं करते। परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको बता दूं, कुछ मटेरियल चीज होती है जिनसे पहले आर्टिकल नहीं लगता, जैसे पेपर। अब अगर पेपर से पहले आपको आर्टिकल लगाने की बात आए तो हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर मान लो आपको आर्टिकल लगाना है तो आपको लिखना पड़ेगा ए पीस ऑफ पेपर, अर्थात नाउन से पहले अगर ऑफ है और ऑफ से पहले अगर उससे संबंधित कुछ भी दिया हुआ है तो भी आर्टिकल लगेगा। तो यहां पेपर जो है वो मटेरियल है, पदार्थ है, तो पेपर से पहले आप ए पेपर नहीं कर सकते, लेकिन अगर वहां पर पीस शब्द दिया गया है तो आर्टिकल लगेगा। तो यहां आज हमने देखा कि भाई आर्टिकल दी का प्रयोग कहां कहां हमें करना चाहिए। तो आर्टिकल दी का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही, जब कोई खास होता है तो उस खास के साथ में हमें आर्टिकल दी का प्रयोग करना पड़ता है। कल हम पढ़ेंगे ओमिशन, यानी जहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे उसको हम लेंगे पार्ट थर्ड में। तो इस प्रकार आर्टिकल के पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को पढ़ करके आप अपने एग्जाम में आर्टिकल के 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो आप देखते रहिए मेरे साथ, मेरा चैनल MS राठौड़ 2438। जय हिंद, जय भारत।